वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं 11वें क्वेश्चन से। अब कंटिन्यूस वीडियो बनाने का पूरा हमारी कोशिश रहेगी, और नहीं भी रहेगी तो क्या है, एंजॉय करो जो सकते हो। जिंदगी में सारी चीज परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तभी दुखी रहते हैं, समझे? इसलिए लर्न टू लिव इन इम्परफेक्शन। जब आप चीजें सही करते हैं तो उससे वो एसेंस खत्म हो जाता है कि इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जब चाहे जो चाहे काम करो, कैसा भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, क्योंकि दिन पे भी डिपेंड करता है कि वो काम अच्छे से होगा या नहीं हो। तो इसलिए आप हर दिन जो है वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते अपना, लेकिन बेस्ट परफॉर्म करने से अच्छा है, लेकिन आप हर दिन खुश होकर काम कर सकते हो। बेस्ट आप हमेशा नहीं कर पाएंगे, होता ही नहीं किसी से। कभी कभार तो सही काम करने जाओ गलत हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है सोचना ही नहीं चाहिए लाइफ में। सिंपल सा फंडा ये है कि आज हम काम करेंगे, जो उसको दिल लगा के करेंगे, अच्छे से करें, खुशी से करें। ये सोच के नहीं करेंगे कि भाई आज तो यार छोड़ दूंगा, आज इसको दिखा दूंगा, उसको दिखा दूंगा। कभी कभार आपका दिन खराब हो सकता है, कभी कभार आप छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं जिससे आपका दिन खराब हो जाए। उससे आप लूजर या विनर नहीं बनते। आप लूजर और विनर आपके एटीट्यूड से बनते हो, किसी और की परफॉर्मेंस से नहीं, अपनी परफॉर्मेंस। तो आप हमेशा खुश रहिए और सोचते रहिए कि हम जो है वो काम करेंगे, अच्छा करेंगे। होता नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन यू आर डीलिंग विद। इसलिए रोज वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काम करेंगे, रोज एंजॉय करेंगे। जिस दिन रेस्ट लेंगे उस दिन भी एंजॉय करेंगे, सीधी सी बात। तो आप भी अपने लाइफ में यही चीज अप्लाई करें, मैं भी यही अप्लाई करता हूँ कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना है। रोज डांट सुनेंगे, मजा आएगा। कभी कभी डांट भी सुना करो, उससे पता क्या होता है, सामने वाले को लगता है हाँ हाँ ये तो इतना। और ज्यादा सही से काम करोगे ना, फिर सारा काम तो हमें करना पड़ेगा। ये भी याद रखना। चलिए, ओके। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ए तो 16 दिन में काम कर रहे हैं, आप एक दिन में सब कुछ करना चाहते हैं। बी इन 24 डेज, और विद द हेल्प ऑफ सी, है ना, किसी सी के आने से ये काम जल्दी हो गया। मतलब चतुर चालाक चंचल। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वुड सी टेक अलोन टू फिनिश द वर्क? तो भाई साहब, ए और बी बढ़िया काम कर रहे थे। सी ने बोला, सी को चुल्ल मची, उसने जल्दी आके जो है काम कंप्लीट करवा दिया 6 दिन में। ओके, नो नॉट अ प्रॉब्लम। ए भाई साहब कितने दिन में करेंगे? 16। बी करेंगे 24। सी देखते हैं कितने दिन में काम करेंगे जिससे हेल्प हो जाए। सीधी सी बात है, आपको मैंने सिखाया हुआ है, इसको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है? वाई नॉट डील इट हेयर। 16, 24, 6। ठीक है, अब आप इसका लोगे, फिर वहां ले जाओगे, फिर एलसीएम लोगे। ऐसा अच्छा निकालो, 16, 24 और 6 के एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? 48। ठीक है, 16 3 जा। ठीक है, तो 3 ऊपर नीचे इंटू करके 48 कर दो इसको। 2 से इंटू करके इसको 48 कर दो। और यहाँ पे भी से 8 से इंटू करके इसको 48 कर दो। व्हाट यू नीड टू नो, कि हमें इन दोनों प्लस करके इससे माइनस करना है, तो यहाँ ऊपर बस ध्यान दीजिए। 3 + 2 5, 8 - 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा 3/48। तो इससे ज्यादा आसान हो गया। तो सी अकेला जो है वो 16 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो सी ने भी कुछ खास काम नहीं किया है, एक ही जितना ही काम किया है। बट तीनों मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मिलके काम मत करा करें जहाँ हर बार बार। ठीक है, देखो ये तो ठीक है, मिलके काम करेंगे जल्दी हो जाएगा। कुछ काम जो है वो आराम से होने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आराम। चलो लेट्स डू अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाने वाले हैं, अब हम यहाँ से इंटरमीडिएट लेवल पे जाने वाले हैं। अभी तक के क्वेश्चन अगर आपको बन रहे थे तो इसका मतलब ये था कि वो इजी थे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको। अभी तक तो बेसिक था चीजें। ठीक है, अब देखिए, ए एंड बी कैन डू अ टास्क इन 20 and 30 days। बिल्कुल फॉर्मूला वाला नहीं लगाएंगे, ध्यान समझना कौन सा वाला लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे अपने आप, है ना? तो यहाँ पे ए और बी, ए काम करता है 20 दिन में। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप लिखते जाएंगे तो बहुत आसान रहेगा, है ना? दे वर्क टुगेदर इन 5 days, और 5 days दोनों ने मिलके, ए एंड बी ने 5 दिन काम किया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये ए चला गया, ए लेफ्ट कर गया, और बी जो है वो अकेला जो है वो रिमेनिंग काम कर रहा है। अगर आप ध्यान समझे तो आप ये समझिए कि कितने दिन में दोनों को मिलके काम करना था, है ना? दोनों को मिलके कितने दिन में काम करना था वो निकालिए।
अब कितने दिन साथ में का कितना काम कंप्लीट कर चुके हैं ये लोग, वो निकालेंगे अपन। ठीक है, और फिर बी को कितना काम करना बचा है वो निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये निकालते हैं कि दोनों ने हम काम को यूनिट से बांट देते हैं। जैसे अगर बात करा मैंने कि मुझे इतने यूनिट काम करना है और कितने दिन में होगा, तो हम यूनिट्स में कैसे बांटते हैं आप समझिए। यहाँ पे ये लिखा है 20 30, तो 20 into 30 कर दीजिए, आराम से 60 यूनिट काम करना है दोनों को, ऐसा समझ लीजिए। कितना यूनिट काम करना है? 60 यूनिट काम करना है। ठीक है, एलसीएम लिखा है इसका। इसका आप लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 60 यूनिट काम करना है। समझ में आया? लेकिन ये 60 यूनिट काम टोटल करना था इनको, तो इनने 5 दिन तो साथ में किया। 5 दिन काम इन लोग साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 5 दिन 60 यूनिट काम करेंगे, ठीक है, ये कितने दिन, एक दिन में कितना काम करता है ये? 2 यूनिट काम करेगा। और ये 3 यूनिट। अब कैसे निकाला 3 यूनिट और 2 यूनिट? देखिए एफिशिएंसी निकालिए। ये 30 दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है। तो इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए 2 है, और इसकी एफिशिएंसी क्या है? 3 है। ठीक है, इसका रेशियो लेके आप निकाल सकते हैं। ए और बी का रेशियो लेके यू कैन फाइंड आउट दिस रेशियो। तो इन लोग ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो ये 5 दिन में कितना यूनिट काम करा होगा? 2 5 10। ठीक है, 5 दिन तो साथ में क्या है। और ये 3 दिन में, 3 दिन में 50। तो ये जाए कितना? 10 और 50। ठीक है, तो 25 यूनिट काम हो चुका है, ऐसे समझ लो। 25 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, अब कितना यूनिट काम बचा है? 35 यूनिट बचा है। माइनस कर देंगे 60 में से 25। 35 यूनिट काम किसको करना है? सिर्फ बी को करना है। ठीक है, तो बी का जो काम है वो डिवाइड कर देंगे 2 से। अब बोलोगे 2 से क्यों? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या काम है। देखो, जब हम ए और बी का रेशियो लेते हैं, ए और बी का रेशियो लेते हैं, तो हम यहाँ 60 लिखते हैं। तो 30 into 2 और a into 3 ऐसा लेते हैं। तो ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स है, किससे? 2:3 के रेशियो में। हम लिखते भले यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, लेकिन जनरली क्या है कि 60 दिन को अगर आप उल्टे वे में लेके देखें तो आपका सही हो जाएगा। अब 60 दिन का काम ए जो है 3 बार में करेगा, और बी जो है वो 2 दिन में। ये मैंने जानबूझ के वैसे लिखवाया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब रेशियो लेके चलो, क्यों नहीं तो आप उल्टा उल्टा कैसे ले लो। 60 दिन का काम जो है वो 3 दिन में करेगा ही। मतलब 3 बार 20 दिन में काम करता है ना, तो 3 गुना काम करेगा, और ये 2 गुना काम करके ही काम कर देगा। ऐसा समझो, यहाँ पे जो है वो रेशियो सही लेके चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा दिमाग लगा लो कि ये जो बचा हुआ दिन है उसको उसके भी काम करना पड़े। यहाँ 2 से ही डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बी जो है बी 30 और 60 क्या रेशियो बना रहा है? 2 का। ऐसा दिमाग लगाओ। वहां जो मैंने बताया था वो इतने, ये दिन कितने काम करा है उसके लिए बताया कि कितने दिन काम होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है वहां 3 और 2 लेके चलते हैं। तो जस्ट ट्रिक में हम जो है लॉजिक कम यूज करते हैं, और का आंसर कैसा आएगा वो चीज। लेकिन मैं तुम्हें सोल्यूशन के साथ साथ लॉजिक बता रहा हूँ कि व्हाई वी आर डिवाइडिंग विद 2, जो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। है ना, एक्सक्लूसिव कंटेंट है। तो यहाँ पे ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में। तो बेसिकली इसके कितने यूनिट लगेंगे काम करने में? 2 यूनिट, 2 टाइम्स, और इसके 3 टाइम्स। आया समझ में? एक लौता 20 दिन में करता है ना ये काम, और ये 20 30 दिन में करता है। तो इसका बचा हुआ काम भी इसको करना पड़ेगा। बी को अपना अपने तो रिमेनिंग डेज के काम करेगा, लेकिन इसका ये एक्चुअली किसका बचा हुआ काम है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि ए का बचा हुआ काम है तो 2 से डिवाइड। आपको जैसा लॉजिक लगाना है लगाइए, क्योंकि वी आर फाइंडिंग द आंसर है। लेकिन ट्रिक याद करना जरूरी है। ये ट्रिक कैसे काम करेगी समझ में आया? हाँ या ना? लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लॉन्ग प्रोसेस में कैसे है कि ए प्लस बी का पहले अपन ने निकाला तो कितना आएगा? 5/60 आएगा। ठीक है, 1/a प्लस 1/b करके निकालेंगे तो 5/60। तो ये कितना कितना आएगा?
ये आएगा अपना, हाँ 12 आएगा। अभी 12 को जो है अपन डिवाइड करना है, 5 दिन काम किया है, कितना काम किया है, वो सब बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हाँ है ना। 12 दिन में काम करते हैं कंप्लीट, लेकिन 5 दिन साथ में किया, बचे हुए कितने दिन बच गए अपने? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? ये जो तुम बोलोगे भैया पूरा कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ 5 जो है दिन साथ में काम किया, 7 दिन अकेले काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन को 5 में फिर A+B का रेशियो, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन ये वाला काम करके देखें कि 12 दिन टोटल किसका आया है, साथ में मिलके काम करते थे, लेकिन 5 A ने सिर्फ 5 दिन काम किया है, कितना? ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया है, ए का कितना है, 5/20। ठीक है, और बी ने, बी को एक्स लेना पड़ता है अपन को। बी को क्या लेना पड़ता है, एक्स लेना पड़ता है, x/30। तब जाके ये कितना होता अपना, हाँ 1/12 नहीं होता, ये 60 होता। ठीक है, तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो रहने दे। चल, तो इसका आंसर आएगा 17.5, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन भी मजेदार है। बोला है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो 20 दिन में काम कर लेता है, ठीक है, और जो बी है वो 30 दिन में काम करता है। अब पिछले क्वेश्चन से मोटिवेशन ले तो 60 यूनिट काम करना है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, 60 यूनिट काम करना है, ऐसे समझ लीजिए। अब ये जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 20, मतलब ये 3 यूनिट है। कैसे निकालेंगे, आप इसको डिवाइड कर लीजिए इससे, और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, हो जाएगी। तो अगर ये एक, तो 2 दिन में कितना काम होगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज बोला है, इसमें बोला है क्वेश्चन में, देखो कि अगर ए एक दिन काम करेगा, फिर बी दूसरे दिन काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा समझो कि पहला दिन जो है वो 3 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन फिर 3 यूनिट काम होगा, चौथे दिन 2 यूनिट काम होगा, और ये कितने दिन में कंप्लीट होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, टोटल यूनिट कितनी चाहिए हमें, 60। तो आप इसको समझिए कि कितना बार, ये कितनी बार में होगा। अब सीधी सी बात है कि आप लॉजिक लगा के देखें, तो यहाँ पे ये 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा, 2 दिन में 5 मिनट यूनिट काम होगा, तो 5 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, अब 12 साइकिल हो रही है, मतलब 12 दिन दोनों काम करेंगे, है ना। तो 12 दिन दोनों काम करेंगे तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 24, क्योंकि ये साथ में काम नहीं कर रहे हैं ना। 12 दिन दोनों काम कर रहे हैं, 12 दिन ये करेगा, 12 दिन वो करेगा, तो टोटल डेज कितना लगेगा। कैसा रहा? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा गंभीर है, ठीक है। हाँ देखिए, बोला है 12 मैन और 18 विमेन जो है वो 14 दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो अगर सेम रेट पे काम किया जाए, एफिशिएंसी अगर सेम रखी जाए, तो पूछ रहे हैं 8 मैन प्लस 16 विमेन कितने दिन में काम। यहाँ ऐसा है कि 12 मैन भी 14 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, और 18 विमेन भी 14 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन दोनों मिलके अगर काम करेंगे, 8 मैन और 16 विमेन काम करेंगे, ये दोनों मिलके भी नहीं, ये दोनों, अगर ये दोनों मिलके काम करते तो 1/12 प्लस 1/18 करते। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ मिलके काम करवा रहे हैं, लेकिन विमेन भी नंबर ऑफ वो नहीं। आप बस ये दिमाग लगाइए कि 12 मैन और 18 विमेन, ये दोनों जो है 14 दिन में काम कंप्लीट करते, तो मतलब 12 मैन काफी है 18 विमेन की। तो इसका अगर पॉइंट देखा जाए तो इनका रेशियो कितना है अपना, 2:3, है ना। 2:3 का रेशियो है, मतलब एक मैन 1.5 विमेन के बराबर है ऑन फिजिकल टर्म्स। ठीक है, समझ में आया? तो एक मैन जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक मैन काफी है 1.5 विमेन के लिए। यहाँ पे 18 विमेन चाहिए पड़ रही है ना, तो अगर एक मैन लेके आओगे तो वो 1.5 विमेन के बराबर है। ठीक है, अब ये रिलेशन क्यों निकाला हमने, उसका रीजन समझिए। क्योंकि हमें आगे फॉर्मूला लगाना है M1 D1 वाला, क्योंकि हमें D1 और M1 निकालना है।
M2D2 वाला। अब हमारे पास विमेन और मैन की एक यूनिट बना लेते हैं। इस क्वेश्चन करने के लिए विमेन और मैन को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन क्या निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। पहले क्या हो रहा था, 12 मैन 18 विमेन। चलो विमेन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सोचा है तो 18 विमेन काम कर रही थी 14 दिन में, 14 डेज में। तो अब हम इस वाले को भी विमेन में कन्वर्ट कर दें। कैसे? 8 मैन जो है किसके बराबर है, 1.5 विमेन के बराबर। 15 8 जा 12, 120 होगा। ठीक है, तो 12 आएगा। 12 + 16 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 विमेन कितने दिन में काम करेगी, ये भी तो सही क्वेश्चन हुआ ना। हमने मैन जो थे 8 मैन को विमेन के एफिशिएंसी से रिप्लेस कर दिया। तो 8 मैन बेसिकली इक्वल टू 1.5 विमेन है। तो मैन को भी विमेन कर दिया। तो हमारे पास रिलेशन क्या मिल गया, अब क्वेश्चन में क्या मिल गया हमको, सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया कि 18 विमेन 14 दिन में काम करती हैं, तो 28 विमेन कितने दिन में काम करेगी। समझा? 18 विमेन 14 दिन में काम करती है, तो 8 मैन 16 विमेन मतलब 8 × 1.5। तो इसको पूरा विमेन में ही कन्वर्ट कर दिया हमने। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्वेश्चन मिल गया। तो 18 विमेन अगर 14 डेज में काम करती हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब M1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18, और दिन कितने हैं, 14। तो हम M2 कितना है, 28, और हम निकाल लेंगे D2। सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, 7 2 जा 7 4 जा, फिर 1 2, D2 आ गया हमारे पास 9। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको जो है इनका रिलेशन निकाल के एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ताकि हम एक यूनिट एज अ सिंगल यूनिट, क्योंकि यहाँ मैन और वुमेन इज लाइक अ मैन, मतलब M1। कैसा रहा, 9 है। क्वेश्चन हमारे पास, ए और बी कैन अंडरटेक अ पीस ऑफ वर्क फॉर 1200 में जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक है, 1200 लिया, इन लोगों को काम करना है। ठीक है, अब ये वाला काम ए जो है वो 8 दिन में करेगा, बी जो है वो 12 दिन में, सी हमें पता नहीं कितने दिन में काम करेगा, लेकिन इन तीनों मिलके करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डेज में। ऐसा क्वेश्चन है, सी हेल्प दे कैन फिनिश इन 4 डेज। तो पहले मैंने आपको यह सिखाया था, 1/A + 1/B + 1/C, दोनों में सब मिलकर 4 दिन में काम कर रहे हैं। ए और बी का हमें पता है, तो कितना है हमारे पास, 8 12। अगेन मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको सेम एलसीएम ले लीजिए, 3 जा, ठीक है, और ये 2 जा, और ये 6 जा। अब क्या बचा, 3 + 2 5, 6 में से माइनस करेंगे तो 1/C आएगा, 1/24, 1/24 आ रहा है। सी जो है वो काम करेगा 24, लेकिन साथ में करेंगे तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ जो काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी देखते हैं, और ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको यही दिख जाएगा, है ना। लेकिन जो काम जल्दी करेगा उसकी उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो उसको हम जो है डिवाइड बाद में करेंगे। पहले समझिए कि सी जो है वो कितना आया, 24। सी ने 4 दिन काम किया है, ठीक है। सी ने क्या करा है, 4 दिन काम किया है, तो वो उसका शेयरिंग कितनी होगी। हम्म हमें निकालना है, सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे 24 जो नीचे आया है, दैट विल बी टोटल यूनिट, और सी का यूनिट उसमें 1 है। तो ध्यान समझो, सी का यूनिट जो है सर 1 है ना, 1/C = 1/24 है ना। सी 24 दिन में काम करेगा, सोच के देखो। इसको अब पलटना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा इनके रेशियो के साथ। कैसे? अगर दिमाग लगाया जाए तो ए जो है वो वो 8 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, और सी 24 दिन में। ठीक है, तो हमें सिंपल इसी क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 1200 को डिवाइड कर देंगे अगर 8 से। ठीक है, इनका सिंपल रेशियो निकालें। 8 12 और 24 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी के टर्म में, एफिशिएंसी के टर्म में क्या हो,
ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो एफिशिएंसी के टर्म में क्या होगा? ये 24 से 3 गुना ज्यादा अच्छा है। ये 12 से, हाँ, और ये एक, मैं बता था ना, यहां से भी आपको साफ साफ मिल जाएगा 3, 2 और 1। अब ये है इसकी एफिशिएंसी। अब ए जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसकी शेयरिंग जो है वो 1200 में से ज्यादा है। समझ में आया? तो इसको कितना मिलेगा 1200 का? अब 1200 को डिवाइड करो इस रेशियो में, 3, 2, 1 कितना होगा? 6। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इसको? 200। तो इसको मिलेगा 3 × 2, 600। इसको मिलेगा 3 × 2 और इसको मिलेगा। तो आपसे ए पूछा जाता, बी पूछा जाता है, सी पूछा जाता, अभी फिलहाल क्या पूछा है? सी। तो आंसर हो जाएगा इसका। दोबारा समझिए, पहले हमने निकाला सी कितने दिन में काम करेगा, तो एफिशिएंसी निकाली 8, 12 और 24। अब आप एफिशिएंसी को समझिए कि ज्यादा जो जल्दी काम करेगा उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, है ना? तो उस हिसाब से देखा तो 8 जो है वो इससे 3 गुना ज्यादा तेज है, 20 से। और ये अब मैं 24 को ही बेस क्यों माना? क्योंकि सबसे छोटे वाले को ही रेशियो में बेस माना जाता है, उसके टर्म में दूसरे निकलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आ गया। अब ये तीनों को 1200 को डिवाइड करना 3:2:1 में, तो डिवाइड करना है तो रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3/टोटल इंटू 1200, ये निकल आएगा। आया समझ में? तो वैसे करें तो आप सिंपल क्या करो, सबको डिवाइड कर दो तो 200 आएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट 200 है तो 3 यूनिट 600। अभी फिलहाल सी का पूछा था तो हमने सिर्फ क्या लिखा? 200। ठीक है।